अस्सलाम वालेकुम students. Now we started exercise 9.3 question number 1. Find the midpoint of the line segment joining each of the following pair of points. आपको कोई से 2 pair of points given है, आपने इनका midpoint फाइंड करना है. midpoint कैसे फाइंड करते हैं? midpoint का फार्मूला होता है if r x y is the desired midpoint then आपके पास r x और y है, या आपके पास midpoint है, तो midpoint का फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास x होना चाहिए और y होना चाहिए. x क्या है? x1 में x2 को ऐड किया जाए, देन आपने 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास x आ जाता है. y क्या होता है? y1 में y2 को ऐड किया जाए और 2 पे डिवाइड किया जाए तो आपके पास y आ जाता है. सो आर एक्स वाई क्या है? आपके पास मिड पॉइंट है. x की प्लेस पे x की वैल्यू और y की प्लेस पे y की वैल्यू आपने फाइंड की है, वो पुट करेंगे, आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा. अब x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, वो देख लेते हैं. अगर आपके पास कोई से 2 पॉइंट्स हैं, उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या है? x1 एंड सेकंड y1. यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट है x2 एंड सेकंड है y2. सो यहाँ पे आपने, अगर आपको फार्मूला याद हो जाए, आप वैल्यू पुट करेंगे. x1 की वैल्यू क्या है? 0. x2 की वैल्यू क्या है? 0. 0 में 0 ऐड करें, 0 आता है. 0 को 2 पे डिवाइड करें तो हमेशा वो भी 0 के इक्वल होता है. न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो, हमेशा वो 0 के इक्वल होती है. नेक्स्ट y फाइंड करने के लिए y1 में y2 ऐड करना है, तो y क्या 1 क्या है, y2 क्या है. y1 है आपके पास 0, 0 पुट किया, प्लस का साइन एज इट इज़. y2 की वैल्यू है -5. -5 की वैल्यू आप लोगों ने ब्रैकेट में पुट करनी होगी. ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस -5 आएगा. 0 में से -5 माइनस करेंगे, -5 आ जाएगा. -5 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो -2.5 आता है. आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आपके पास आंसर आएगा. ये आपके पास 2 पॉइंट्स के दरमियान आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. मिड पॉइंट को स्टूडेंट आप डायग्राम के थ्रू अगर देखना चाहते हैं तो देख लें. कोई भी आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P एंड Q. इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है. ये वाली लाइन सेगमेंट, अगर इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़े तो वो मिड में होगा. वो किससे शो होगा? वो R से शो होगा. R की वैल्यू क्या होती है? XY. आपको P पॉइंट गिवन होता है x1 y1, Q पॉइंट गिवन होता है x2 y2. तो आपने मिड पॉइंट R फाइंड करना है. R की है x एंड y वैल्यू. सो R फाइंड करने के लिए आपको x और y चाहिए होता है. सो x और y कैसे फाइंड करेंगे? x क्या है? x होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास R x y आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा. Question number 2. The end point P of line segment PQ -3 6 and its midpoint is 5 8. Find the coordinates of the end point Q. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम डायग्राम के थ्रू करेंगे. उन्होंने कहा है कि आपके पास PQ एक लाइन सेगमेंट है. PQ आपके पास एक लाइन सेगमेंट है. PQ लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट P जो है वो गिवन है -3 एंड 6, और मिड पॉइंट उसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट गिवन है आपको 5 और 8. आपने Q पॉइंट फाइंड करना है. Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. अगर Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो Q की जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी? वो x2 y2 होगी. मीन्स कि आपने यहाँ पे x2 y2 फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे? आप मिड पॉइंट के फार्मूले के थ्रू x2 y2 फाइंड कर लेंगे. सो मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई किया. मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था? x था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y था y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. आपने वैल्यू पुट करनी है. x1 तो आपको गिवन है, वो P का जो पॉइंट होगा वो x1 होगा. P के जो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट वाला x1 है एंड सेकेंड वाला y1 है. R के पॉइंट्स हैं वो x हैं और ये y है. आपने फाइंड करना है x2 और y2. सो x1 आपके पास -3 है, प्लस एज इट इज़. x2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू और पुट नहीं कर सकते. x2 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2. और ये जो x है, ये वैल्यू आपके मिड पॉइंट में दी हुई थी. फर्स्ट वैल्यू क्या थी? वो आपके पास 5 थी, तो आपने x की प्लेस पे x लिखा.
टू है आपके पास, आपने x2 फाइंड करना है तो टू आपके पास डिनोमिनेटर में है। टू यहाँ से कैंसिल करने के लिए राइट आप लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी टर्म अगर डिवाइड हो रही हो उसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो टू क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 बनेगा, इज इक्वल टू -3 एज इट इज़, x2 एज इट इज, डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया। अगर आपने x2 फाइंड करना है तो x2 को यहाँ पे रखें और -3 को आप इस साइड पे लेके जाएं। -3 लेफ़्ट पे जाके क्या बनेगा, प्लस, तो 10 में +3 ऐड करें 13 बनता है, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 13। अब आपने y फाइंड करना है, y2 फाइंड करना है तो y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पास y की वैल्यू गिवन है 8, तो y की प्लेस पे 8 लिखेंगे, y1 की प्लेस पे 6, y2 आपने फाइंड करना है तो वो आपने एज इट इज़ लिखना है, डिवाइडेड बाई 2। 2 आपने लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देना है, 2 8 ज़ा 16, 6 प्लस y2 एज इट इज़। अगर y2 फाइंड करना है तो 6 को लेफ्ट साइड पे माइनस करेंगे, 16 माइनस 6 आपके पास 10 आएगा, y2 की वैल्यू 10 आ गई है। सो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q जो आए हैं वो आपके पास 13 और 10 आए हैं। और याद रखिएगा सबसे पहले आपने x2 की वैल्यू लिखनी है, देन आपने y2 की वैल्यू लिखनी है। सो x2 इज इक्वल टू 13 एंड y2 इज इक्वल टू 10, यही आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं Q के। Okay student, look at the question number 3. Question number 3 is given, prove that midpoint of the hypotenuse of right angle triangle is equidistant from its three vertices. Three vertices given है P, Q and R. आपने इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेना है, देन आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी जो एंगल होते हैं वो 90 से लेस होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है और आपने नेम्स दे दिए वर्टिसेस को P, Q एंड R। कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है राइट एंगल ट्राइंगल, उसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, तो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज होता है और उसका मिड पॉइंट जाहिर सी बात है मिड में होगा। मिड पॉइंट को हम हमेशा शो करते हैं XY से, ठीक है। उसका जो मिड पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है उसके वर्टिसेस से। मीन्स के अगर M का मिड पॉइंट का डिस्टेंस लें उसके वर्टिसेस से तो वो इक्वल डिस्टेंस आता है। मीन्स के M का डिस्टेंस अगर फाइंड किया जाए P के साथ, MP डिस्टेंस फाइंड किया जाए वो इक्वल आएगा। M का डिस्टेंस फाइंड किया जाए Q के साथ, MQ, वो भी इक्वल आएगा। M का डिस्टेंस फाइंड किया जाए MR के साथ। मीन्स कि M जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, उसका तीनों वर्टिसेस से अगर डिस्टेंस फाइंड किया जाए वो इक्वल आता है, हमने ये शो करना है। मीन्स कि MP का डिस्टेंस, MQ का डिस्टेंस और MR का डिस्टेंस जो है वो इक्वल आता है। ये देख लें MP, MQ एंड MR। सो हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे M, क्योंकि अभी हमें मिड पॉइंट नहीं पता। जब मिड पॉइंट M आ जाएगा सो हमने फिर MP फाइंड करना होगा, MQ फाइंड करना होगा और MR फाइंड करना होगा और शो करना होगा कि क्या वाकई ये इक्वल आ रहे हैं। सो सबसे पहले मिड पॉइंट हमने M फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमें तीनों वर्टिसेस गिवन है P, Q, QR एंड RP। हमने इनका फाइंड करना है डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। कोई से टू डिस्टेंस का स्केयर लेके थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो हम थर्ड वाले को कह देंगे वो हाइपोटेन्यूज है। अभी हमें नहीं क्लियर कि हाइपोटेन्यूज कौन सी टर्म है। सो क्या किया, पहले PQ डिस्टेंस फाइंड किया, फिर QR डिस्टेंस फाइंड किया, फिर PR डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू। हमारे पास ये डिस्टेंस आ गए। अब हमने डिस्टेंस को कंपेयर करना है। कोई से टू साइड्स लें, उनका स्केयर लें, उसको सम लें, उनका स्केयर लेके सम लेना है। सम मीन्स कि आपने प्लस करना है तो वो थर्ड वन के इक्वल आना चाहिए। तो सो देखें यहाँ पे PQ और QR का अगर हम सम लें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, PR के। क्यों, क्योंकि 13 में 13 ऐड करें तो 26 ही आता है। सो हमें पता चल गया कि जो PR है आपके पास वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। जब PR हमें क्लियर हो गया कि हाइपोटेन्यूज है तो हमने हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया था कि आपने हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लेना है। सो हाइपोटेन्यूज का हमने मिड पॉइंट M से शो किया।
हमारे पास मिड पॉइंट एक्स वाई है, हमने फार्मूला अप्लाई किया, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्स फार्मूला क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 क्या होगा और x2 क्या होगा। हमने p r का डिस्टेंस मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो p की जो वैल्यूज़ होंगी वो x1 y1 होंगी, r की वैल्यू x2 y2 होंगी। सो आपने ये अप्लाई करके फार्मूला x और y की वैल्यू लिए हैं। x की वैल्यू है -3/2 और y की वैल्यू है 5/2। ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। जब आपके पास मिड पॉइंट आ गया है, m आ गया है, अब आपने इसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस फाइंड करना है। तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमने पहले PM लेना है, मीन्स कि मिड पॉइंट का डिस्टेंस P वर्टिसेस से लेना है। ये फार्मूला अप्लाई करते हुए आपके पास PM जो आ जाएगा वो √26/4 आएगा। फिर आपने RM फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए, फिर आपने QM फाइंड करना है। आप कंपेयर करेंगे तीनों डिस्टेंस को, PM, RM, QM, ये तीनों जो है वो क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। तीनों का डिस्टेंस √26/4 आ रहा है। अगर तीनों का डिस्टेंस हमारे पास सेम आ रहा है, सो हम कह देंगे M इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P, Q एंड R। मीन्स कि M जो है मिड पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, किस किस से, P से, Q से एंड R से। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर P, Q, R show that the length of line segment joining the mid points of line segment P, R, Q, R is half of 1/2 PQ। 1/2 को half of PQ भी बोला जाता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपने इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेना है, देन आपने इसको सॉल्व करना है। सो डायग्राम के थ्रू हम इसे करेंगे। सबसे पहले हमें P, Q, R उन्होंने वर्टिसेस दिए हैं किसी भी ट्राइंगल के। सो मैंने नेम दे दिया, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दी है और ट्राइंगल के वर्टिसेस को नेम दे दिया P, Q एंड R। उसने कहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, मिड पॉइंट्स आपने लेने हैं P, R। मिड पॉइंट्स का जिक्र हुआ है, इट मीन्स कि एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। तो कौन कौन से मिड पॉइंट्स हैं, एक आपने लेना है P, R का मिड पॉइंट। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हम मिड पॉइंट को 2 नेम्स देंगे, एक को कह देंगे M1, सेकेंड को कह देंगे M2। मिड पॉइंट्स ऑफ P, R वो क्या होगा, M1 होगा। और नेक्स्ट उसने बात की है मिड पॉइंट ऑफ Q, R। ये आपके पास Q, R है, आप P, Q का भी ले सकते थे, लेकिन उसने हमें मिड पॉइंट कौन कौन से बताए हैं, P, R का मिड पॉइंट एंड Q, R का मिड पॉइंट। P, R की बात पहले हुई, सो हम इसे सबसे पहले M1 का नेम देंगे। Q, R सेकेंड प्लेस पे उसने बात की है, तो Q, R को हम इसके मिड पॉइंट को नेम देंगे M2 का। क्वेश्चन में कहा गया है इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं और कह रहे हैं कि इन मिड पॉइंट को जो भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, मीन्स के M1 को M2 के साथ ज्वाइन करना है। मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस M1 और M2 का डिस्टेंस। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी 2 पॉइंट्स को जब लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, इट मीन्स कि वो एक डिस्टेंस आ जाता है। सो M1 और M2 का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हमने शो करना है। M1 और M2 का जो डिस्टेंस है वो 1/2 PQ के इक्वल है। PQ क्या है आपके पास, ये साइड पे आपके पास PQ, ये आपके पास लेंथ है। आपने PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है, वो इसके 1/2 के इक्वल है। 1/2 क्या होता है, 1/2 हाफ होता है। किसी भी टर्म को 2 से अगर डिवाइड किया जाए, 2 डिनोमिनेटर में, इट मीन्स कि यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है 2। कोई भी टर्म है अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है, इट मीन्स कि वो हाफ हो रही है। किसी भी चीज़ का हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। M1 M2 का डिस्टेंस इक्वल है हाफ ऑफ PQ के। आपने सबसे पहले M1 फाइंड करना है, वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा PR का। फिर आपने M2 फाइंड करना है, वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा PQ का। जब M1 M2 आ जाएंगे, फिर आपने M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर आपने शो की तरफ जाना है, जो हमने शो करना है, क्या शो करना है, हमने PQ का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, PQ का डिस्टेंस भी आ जाएगा। फिर हम ये वाला नोटेशन यूज़ करेंगे, M1 M2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। हम M1 M2 की प्लेस पे इसका डिस्टेंस लिखेंगे, इक्वल का साइन, और हाफ ऑफ PQ की प्लेस पे PQ का डिस्टेंस लेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर इक्वल का साइन
जो है वो शो हो जाता है कि दोनों टर्म्स इक्वल हैं, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। सो हम फाइंड करेंगे M1 M2। सबसे पहले M1 फाइंड करना है, वो क्या है, PR का मिड पॉइंट। तो आपने यहाँ पे M1 फाइंड कर लिया। फिर आपने M2 फाइंड करना है। M2 होगा आपके पास QR का डिस्टेंस। M2 भी आ गया। अब M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हमने M1 M2 मिड पॉइंट फाइंड किए, अब उनको लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है M1 को M2 से, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, M2 की हर वैल्यू को माइनस करेंगे M1 से। ये आपके पास M1 M2 डिस्टेंस आ गया। देन हमने PQ डिस्टेंस भी फाइंड करना है, वो हमारे पास आ गया 2√34। यहाँ पे अगर देखा जाए M1 M2 इज इक्वल टू, मैं आपने जो शो करना था वो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/2 PQ के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वाकई हमारे पास वैल्यू ठीक आई हैं। M1 M2 की प्लेस पे 34, 1/2 एज इट इज़। PQ की प्लेस पे डिस्टेंस, PQ की प्लेस पे डिस्टेंस जो आपने फाइंड किया था वो यहाँ पे लिख लिया 2√34। 2 न्यूमिनेटर में है और 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, कैंसिलेशन हो सकती है। 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 34, देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 को 2 से डिवाइड करें या कैंसिल कर दें तो 2 1 2 आपके पास कैंसिल हो जाता है। 2 से कैंसिल हो गया, 34 रह गया और लेफ्ट साइड पे भी 34 है। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए। इट मीन्स के शो हो गया कि M1 M2 का डिस्टेंस हाफ ऑफ है PQ के।